Chapter number 1. Topic. Chapter number 1. Functions and limits. Functions and limits. सब टॉपिक आज जो है exercise number 1.1. Some important points about exercise number 1.1. ओके, ठीक है, विजिबल है। सबसे पहले जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं दैट इज फंक्शन, मींस कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, क्योंकि मेन टॉपिक ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1 का दैट इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शंस होता क्या है और किसने डिस्कवर किया। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शंस जिसने डिस्कवर किया वो जर्मन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लेबनीज, एंड ही डिस्क्राइब द टर्म फंक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द वन क्वांटिटी एंड अदर। मतलब एक फंक्शन में क्या होता है, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है और एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। मैं इससे पहले कि एक्सप्लेन करूँ आपकी बिल्कुल एक छोटी सी जूनियर क्लास में जो पढ़ा हुआ है वो आपको मैं बता देती हूँ। लाइक x इज इक्वल्स टू वाई है, ठीक है। इसमें x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कर देते हैं या 2y कर देते हैं, व्हाटएवर 2y कर देते हैं, ठीक है। आपने इस तरह के फंक्शंस किए थे। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम कंसीडर करते हैं दैट इज फंक्शन आपने ग्रेड 9 में किया था जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, वो भी बेसिकली फंक्शंस के थ्रू ग्राफ ड्रॉ होते थे। उसमें x जो था इंडिपेंडेंट था क्योंकि x की वैल्यूज हम खुद से सपोज करते थे 0, -1, -2 या 1, 2, 3। एंड जो y वाली टर्म्स थी वो आपके पास क्या आती थी, मींस आपकी जो भी x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे और जो भी आंसर्स आते जाते थे वो y के होते थे। ये हमने वैसे खुद एक डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है। हम इसमें इस केस में हम ले रहे हैं कि x इज डिपेंडेंट एंड y इज x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। इसको अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है। अभी ये बिल्कुल जूनियर क्लास का कंसेप्ट है। फिर आपको याद होगा इस तरह टेबल मेकिंग हम किया करते थे। x की वैल्यूज खुद से सपोज करते हैं। लाइक मैंने यहाँ से -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये x की वैल्यूज खुद से सपोज किए। सो x इज इंडिपेंडेंट और जो y की टर्म्स आएंगी वो इस पे डिपेंड कर रही होंगी x पे, तो y इज बेसिकली डिपेंडेंट। तो फंक्शन में दो चीजें होती हैं, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है और एक डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो फंक्शन के कंसेप्ट में आपको मैं जस्ट बता दूं, इतना बता देती हूँ कि इन फंक्शन वन वैल्यू इज इंडिपेंडेंट, या फिर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं कि फंक्शन इज बेसिकली डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, फंक्शंस डिपेंडेंट की डेफिनेशन है मैम? जी ये डिपेंडेंट की डेफिनेशन है? हाँ, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। डिपेंडेंट तो ये होता है ना, अगर आप जैसे आप क्या हैं इस वक्त, अगर आप अपने आप को सपोज करें आप डिपेंडेंट है ना, क्यों? क्योंकि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वो आपके एक्सपेंसेस ले रहे हैं, सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो आप इस वक्त जो हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पे हैं। और आपके पेरेंट्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है, वो आप पे तो डिपेंड नहीं करते, वो किसी पे मतलब वो खुद से अर्न करके आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लेते हैं। सिर्फ आप पेरेंट और जो पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन ले लें तो पेरेंट उस केस में क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट आ रहा है, और चिल्ड्रन क्या आते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, क्योंकि वह अपनी जितनी भी जरूरियात हैं, जितनी भी मैम ये नेसेसिटीज हैं। माइनस वाले जो है ये इंडिपेंडेंट है और ये प्लस वाले डिपेंडेंट है।
मैंने ये नहीं कहा कि माइनस वाले इंडिपेंडेंट है, प्लस वाले। मैं ये कह रही हूँ एक्स की वैल्यूज हम खुद से सपोज किया करते थे, तो जो एक्स की वैल्यूज हैं जो खुद से सपोज की हैं, इनके ये हमने जनरली सपोज किए हैं खुद से, दैट इज -1 -2 -1 0 1 एंड 2, ये सब एक्स की वैल्यूज हैं। और वाई की वैल्यूज आपकी खुद से आती जाएंगी आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन। मैं इस फंक्शन को आपको रिप्रेजेंट किया कि इसमें एक्स की वैल्यूज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है और वाई आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला है कि फंक्शन बेसिकली डिस्क्राइब्स दैट द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर। ठीक है, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करने को फंक्शन कहते हैं। लाइक मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ कि फंक्शंस डिस्क्राइब आप ये ब्लू वाली डेफिनेशन है, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह साइड पे ही जा रही हूँ। फंक्शन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी विजिबल है, ठीक है, ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शंस डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। और ये हमने एक जूनियर क्लास से एग्जांपल लिया। अभी मैं कुछ फंक्शंस लिखूंगी तो आपने उसको बताना है कि उसको कैसे रीड आउट करेंगे। जैसे स्क्वायर का अगर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करें तो इसमें एरिया को हम कहते हैं कि ए इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज ए जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्स पे। इसी तरह वॉल्यूम अगर किसी का फाइंड आउट करें तो वॉल्यूम इज वी से दैट वी इज द फंक्शन ऑफ आर। मैं दो मैम ये एग्जांपल आपके फंक्शन की क्या रखी है, फंक्शन की क्या डेफिनेशन रखी है? फंक्शन ये डिस्क्राइब्स। functions describes the dependence of one quantity on other quantity। ठीक है, functions यस मैम। describes the dependence of one quantity on other quantity। तो ये describes करते हैं क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पे, डिपेंडेंस को, तो that are known as functions। ठीक है, अब ये आप लोग राइट डाउन कर लें। मैं हो गया मैम। हो गया, ठीक है। ऑन अदर क्वांटिटी के आगे आगे कुछ नहीं लिखना? नहीं, आगे कुछ नहीं है। मैं इज नोन एज फंक्शंस। अब मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, उससे आपको थोड़ी विजिबिलिटी से, क्योंकि ये मैंने नीचे कर दिया है, ऊपर थोड़ा रोशनी कम है। ओके, एग्जांपल्स कुछ लेते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस याद रखिएगा डेफिनेशन में कि डिपेंडेंस शो करते हैं वन क्वांटिटी का ऑन अदर क्वांटिटी, डिपेंडेंस। लाइक मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली एरिया ऑफ स्क्वायर की। मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, ये नहीं मैं उसे एक्स वाई में रिप्रेजेंट करूँ तो ए एक्स स्क्वायर। तो अब आप इसको रीड कैसे करेंगे? बेसिकली एरिया ए वो क्या है, कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कौन सी इंडिपेंडेंट? मैम ये एरिया थोड़ा नीचे लिखें क्योंकि वो वहाँ पे नजर वो नहीं आ सही रहा? नजर अच्छा नहीं आ सही, रहा। हाँ अभी ठीक है। अच्छा आप देखें अभी ठीक है। एग्जांपल एक लिखी है मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसकी जस्ट रिप्रेजेंटेशन लिखी है। अब मुझे बताइए इसमें एरिया कौन सी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है? एरिया डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? और एक्स जो कि लेंथ है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? एरिया डिपेंडेंट है। यस, वेल डन। क्यों? क्योंकि x की वैल्यूज जो हम पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही एरिया आता जाएगा। लाइक कभी स्मॉलर हमने स्मॉलर लेंथ वाला ले लिया स्क्वायर, कभी जिस स्क्वायर थोड़ा बिगर वन ले लिया, तो ऑफ कोर्स लेंथ चेंज होती जाएंगी तो एरिया चेंज होता जाएगा। तो एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। तो एरिया इसमें क्या है, डिपेंडेंट है। गुड, क्योंकि जो x2 है इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं इसलिए ये अनडिपेंडेंट है। एग्जैक्टली वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। सही, गुड। तो इसको जी। हम बोलेंगे कि a इज द फंक्शन ऑफ x, अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो। और ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ आप लिखेंगे, अगर इसे वर्ड्स में लिखें कि a इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ये जस्ट यस इसकी मैम। डेफिनेशन थी, आपको जस्ट रिकॉल करवा रही हूँ। बस मैं एक ही एग्जांपल लिख रही हूँ। लेट्स सपोज जस्ट इसकी मुझे बता दो, अगर दूसरा कोई वॉल्यूम हो v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4π/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे बताओ इसमें डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा?
इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? हम्म इसमें ये 4/3। वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रेडियस को। तो बताएं कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है? वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम आपके पास डिपेंडेंट है, क्योंकि रेडियस यस ज़ाहिर मैम। है, एक छोटा स्फीयर लेंगे, स्फीयर सर्कुलर टाइप होता है, एक बड़ा स्फीयर लेंगे तो यस ऑफ मैम। कोर्स उसका रेडियस चेंज होता जाएगा, तो वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा। तो वॉल्यूम इस केस में डिपेंडेंट है, और आपके पास ये जो है रेडियस है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब इस एक्सरसाइज में हमने ये बताना है कि कौन सी चीज डिपेंडेंट है और कौन सी नहीं, चीज इंडिपेंडेंट है। इसमें फंक्शंस हमने बनाने हैं, ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रही हूँ ना अभी, कि आपको पता अच्छा होना अच्छा। चाहिए कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, ठीक। ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये बस जस्ट आपको फंक्शंस का कंसेप्ट देना था। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास है डोमेन एंड रेंज। वो आपको क्वेश्चन से, वैसे डोमेन एंड रेंज बता देती हूँ कि किसने उसके बारे में इन्वेंशंस की थी। स्विस मैथमेटिशियन था आर्लर, उसने इसका काम किया था। फिर जस्ट आपका एक ही डोमेन एंड रेंज का एक बता देती हूँ कि वो कैसे फंक्शंस काम करते हैं। ओके, रेज कर दूँ ये? एक मिनट। ठीक है। अच्छा, जो आपके फंक्शंस होते हैं ना, भाई स्कूल वाली वो है काम एक की। मशीन की तरह काम करते हैं। आप जैसे कोई भी मशीन है, पानी की मोटर ही समझ लें, उसमें यस आपका मैम। इनपुट क्या जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जाती है। वो आपका क्या होता है? इनपुट होता है। फिर मशीन क्या करती है, मीन्स मोटर से क्या करती है? पानी आपको आउटपुट बाहर, देती है। हाँ, पानी बाहर लेके आती है, तो वो जो पानी होता है वो आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। तो बेसिकली आउटपुट होता है। हाँ, फंक्शंस जो होते हैं ना, वो इसी तरह कंप्यूटिंग मशीन की टाइप की तरह काम करते हैं। आप इनपुट उनको देते हैं, फंक्शन उन्हें चेंज करके आपको आउटपुट दे देते हैं। मैं जस्ट इसका बता देती हूँ, और मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का बता दिया। तो फंक्शन जो कंसेप्ट है, आगे उसी के आगे लिखेंगे, फंक्शन के बारे में ही है फिलहाल। फंक्शंस बेसिकली एक्ट करते हैं लाइक मशीन। आप कोई इनपुट दे रहे हैं उनको, मैं एक फंक्शन लिख लेती हूँ जो आपने अभी पहले लिखा था, एरिया का, ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन था ना। इस फंक्शन ने क्या किया, आपने इनपुट कोई एक्स की वैल्यूज देते गए, एरिया के बारे में कुछ कुछ डिफरेंट लेंथ 2 सेंटीमीटर ही दे दिया। ठीक है, तो इस फंक्शन ने उसको चेंज किया। अब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे, तो क्या कर देगा फंक्शन? 2 का स्क्वायर क्या कर देगा इसे? एक्स की जगह उसकी वैल्यू जो इनपुट आपने दी है वो सब्सिट्यूट की है, तो ये फंक्शन उसे चेंज करके क्या आउटपुट देगा? आपका आंसर क्या माइनस हो आएगा? जाएगा। हाँ, बोलो तिशा। इनका माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं, ये पूरा ये फंक्शन देखो क्या है, ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो जब आप एक्स यस की मैम। वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जगह 2 सब्सिट्यूट करोगे। देखो मैंने 2 सब्सिट्यूट कर दिया, ए इज ठीक इक्वल्स टू ठीक। एक्स स्क्वायर फंक्शन था, और एक्स की जगह मैंने उसको 4 हो इनपुट जाएगा। दिया 2, तो क्या आ जाता है? 4। 4। तो इट्स मीन आउटपुट आपके पास क्या आ गया? 4 आ 4। गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि फंक्शन इज ये बेसिकली दोबारा एक्स। रिकॉल करना मैम। आपके पास फंक्शंस एक्ट करते हैं लाइक अ मशीन। मैं इसमें कोई भी इनपुट दूंगी, फर्ज करो मैंने एक फंक्शन लिया, ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने इसको इनपुट दिया। आपको पता इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का तो कंसेप्ट आ गया कि ए जो है वो यस मैम। डिपेंडेंट है, एक्स जो है इंडिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली एक्स जो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है उसको ही आप ऐसा इनपुट लेंगे, उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। तो आपने इसको एक और जैसे वैल्यू पहले दी, रिया आ गया था, वॉल्यूम आ गया था, उसके साथ वो क्या उसके होगा? साथ भी वो अगर आप इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम का फंक्शन यहाँ पे लेते हैं, वाई वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आप इनपुट इसको प्रोवाइड करें, आर इज इक्वल्स टू 1, तो ये वॉल्यूम का फंक्शन है। तो वॉल्यूम में जब इसे सब्सिट्यूट में मींस आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आउटपुट को चेंज करके आपका आंसर इसमें वॉल्यूम के केस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। तो 4/3 पाई आपके पास आंसर आ जाता है। पाई की वैल्यू पुट करो करो, इट्स ओके, ये तो एक कैलकुलेशन है।
तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये फंक्शंस जो होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक अ मशीन। आप इनपुट देते हैं और आपके पास आउटपुट आता जाता है। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में ग्राफ वाला क्वेश्चन किया था, अभी मैंने एक बताया था कि आपने y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 किया, तो x की वैल्यूज आप खुद से सब्सिट्यूट करते थे और y की वैल्यूज आती जाती थी, जैसे टेबल में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इट्स मीन कि ये जो फंक्शन है दैट एक्ट्स लाइक अ मशीन, आप इसको इनपुट देते हैं, वो चेंज करता है और एक आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि इनपुट उन्होंने दी होगी, आउटपुट करेंगे तो आउटपुट में आंसर्स आते जाएंगे। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाना था, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम। अच्छा, आगे जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम एक्सरसाइज के साथ ही करते हैं। कुछ जैसे यूज होंगे फार्मूला, हाइपरबोलिक फंक्शंस, कॉमन लोगारिथम वगैरह, वो मैं सब आपको हाईलाइट करवाती जाऊंगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग, मतलब आप उसे मेमोराइज करेंगे, नॉट लर्निंग, फॉर मेमोराइजिंग। क्योंकि मेमोराइज करेंगे तो आपके पास जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व होंगे। मैंने आज आपको फंक्शन के बारे में बताया। इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं फंक्शंस पे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का डोमेन कंसेप्ट है, वो मैं आज नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट फंक्शन का दे रही हूँ कंसेप्ट, और मैं पिक्चर सेंड कर दूंगी इसकी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? मीन्स के क्वेश्चन देख के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्या करना है मैम? मैं भी करवा रही हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका ये फंक्शंस का कंसेप्ट उस पर अप्लाई हो रहा है जो आज हमने किया है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो शाम, तो आपको ज़्यादा क्लियर यस होगा। ये मैम। मैं जस्ट आपको कंसेप्ट दे रही थी कि फंक्शन किस तरह एक्ट करते हैं, हम उनमें क्या चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो क्या आंसर हमें जनरेट करके देते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विजिबल है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन, 2 फंक्शंस दिए हुए ए और बी। मैं इसमें से बी वाले का पार्ट्स करवा देती हूँ। बी आपके पास दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर द रूट स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, और आपके पास फिर कह रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करें। लाइक उन्होंने पार्ट्स दिए हुए, मैं इधर पार्ट्स लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ -2 फाइंड आउट करके बताओ क्या आता है। सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करके बताएं क्या आंसर आता है। थर्ड पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी, x-1 फाइंड आउट करके बताएं क्या आता है। और फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आंसर बताएं क्या आंसर आता है। मैं इसमें से एहतशाम 2 पार्ट्स आपको करवा रही हूँ, एक नंबर का यानी एफ ऑफ -2 या एफ ऑफ 0 जो भी करना चाहें। एक फर्स्ट करवा देती हूँ, एक मैम ये फोर्थ पार्ट सेकंड वाला करवा देती सही से नजर हूँ। नहीं आ वो रहा हाँ क्योंकि वो लाइट पड़ लाइट रही की है, ये एफ रिकॉर्ड। ऑफ 0 है। ये लो, थोड़ा इसको ना नीचे करके लिख दी, ये ये जिधर आपका मार्कर है इधर। ये ठीक है, ठीक। एफ 0 है, -0। अच्छा नहीं एफ है। सिर्फ 0। अब ठीक। मैं इसमें से पार्ट जो करवा रही हूँ फर्स्ट और 4 करवा रही हूँ, सेकंड और थर्ड आपने खुद करना है, और ए भी एक फंक्शन गिवन है उसके पार्ट्स भी करने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, मार्कर पे चेंज करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, दैट इज एफ ऑफ -2। अगर एफ ऑफ -2 है तो विच इम्प्लाइज दैट हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, विच इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या है, जो भी एफ ऑफ यहाँ पे वैल्यू देती है वो एक्स की वैल्यू होती है। विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू -2, एफ ऑफ -2। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है फंक्शन का, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, ठीक है। अब आपके पास जहाँ x है वहां आप सब्सिट्यूट करेंगे -2। तो नाउ आफ्टर सब्सिट्यूटिंग f की जगह -2 पुट कर दें, तो f -2 स्क्वायर रूट -2 प्लस 4, ठीक है। अब आप इसकी कैलकुलेशन करें, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इधर ऊपर आ रही हूँ। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किए तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आ जाता है 2, तो स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यस एवरीवन? मैम। समझ आ गया? रिपीट करूं? अच्छा, और जैसे ये आपका हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, तो इसका जो है एफ एक्स स्क्वायर है, तो इसका हाँ, कैसे होगा? अब ये x, ये वाला सॉल्व, ये वाला समझ आ गया ना? ये जी आ अतिशान, गया। ये पार्ट समझ में आ गया? जी आ गया। ठीक है, मैं अब इस पार्ट को करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि वो x की वैल्यू
इन टर्म्स ऑफ एक्स ही दी हुई है, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और थर्ड में जैसे दी हुई है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स ही दी हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। पुट एक्स की जगह ही करेंगे, बस सॉल्व भी इसी तरह ही करेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाती हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हो गया तो मैं रेज कर दूँ? हो गया मैम। ठीक है, अच्छा पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सोल्यूशन में आपको पता चला विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब समझ में आई है पहचान कि एफ ऑफ एक्स यस कुछ मैम। भी वैल्यू होगी वो है ही एक्स की वैल्यू। तो नाउ आपका जो फंक्शन हम बी का लेके चल रहे हैं वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4। अब जहाँ एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। ऑब्वियसली ये तो एक आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें कोई इतनी खास कैलकुलेशन नहीं होने वाली, लेकिन जो जहाँ जहाँ एक्स है इधर इस जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स, जहाँ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस एक्स की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस 4 जो इस रूट के अंदर था वो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब एक ही स्टेप और जैसे ये हो थर्ड सकता है। क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो हम मतलब करेंगे तो एफ की जगह हम एक्स माइनस 1 लिखेंगे यस एग्जैक्टली, एक्स की हमारा जगह एक्स थर्ड माइनस क्वेश्चन 1। जब करेंगे। हाँ बस उसी तरह ही ठीक आगे होगा। इसी तरह करेंगे। फिर ये थोड़ा सा ठीक। नंबर्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, एक स्टेप और हो रहा है, प्लस प्लस प्लस, तो एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाता है। तो ये आपके पास आंसर, क्योंकि इसके बाद इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? ये नाउ के नीचे वाला स्टेप समझ नहीं आया। अच्छा, नाउ के बाद आपके पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो एक्स की वैल्यू आपने यहाँ से आइडेंटिफाई की थी, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस फंक्शन में जहाँ एक्स है उसको रिप्लेस कर दिया एक्स की वैल्यू के साथ जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस एक्स को रिप्लेस फिर किया नीचे। एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस एक्स को भी रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस 4 के साथ, और ये प्लस 4 एज ठीक। इट इज आ गया। क्लियर? यस मैम। अब आगे प्लस किया, प्लस प्लस प्लस, तो 4 प्लस 4 8 आ गया। तो एफ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ठीक, प्लस 4। तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, हाँ, ये एफ फोर एक्स स्क्वायर फोर प्लस 4। प्लस 4 8 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा नहीं अंडर नहीं, रूट एक्स। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला हाँ हाँ, वो जो एज ऊपर इट इज आपने आ, लिखा हुआ। वो ठीक है, वो एज इट इज आता ठीक है। जाएगा। ठीक। ये आपका आंसर आ गया, इसी का तो आंसर फाइंड करना था कि ये देखें इसका आंसर क्या आता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका आंसर आ गया अंडर रूट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब इसके एक पार्ट ए के भी कुछ पार्ट्स, यही पार्ट्स करने हैं, और पार्ट बी के भी। बी के मैंने 2 करवा दिए हैं, ए के आप खुद करेंगे, और जो भी डिफिकल्टी आएगी वो मुझे बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह सॉल्व करना है, लेकिन ठीक है आज क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लेते हैं, इतने ही काफ़ी है। इसके पार्ट्स जो हैं वो 2 क्वेश्चन हैं, और इसके 4 पार्ट्स हैं, तो वही आप कर लो। थोड़ा स्लो चलते हैं अभी इस वीक में, और नेक्स्ट वीक में फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, एंड पे समझ नहीं आती उस तरह। ठीक है।